तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री हरे कृष्ण। कहीं से आवाज आ रही है बहुत। सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 चैप्टर 3 वर्स नंबर 5। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। न हि कश्चित् क्षणम् अपि नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे प्रकृतिजैर्गुणे प्रतिजंगुणे न हि कश्चित् क्षणम् अपि नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु कर्मणि अकर्मकृत् जातो जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म कार्यते हि अवश्यः कर्म कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे सर्वः सर्वर्थ प्रतिजर न हि कश्चित् क्षणमपि नहि कश्चित् कश्चित् क्षणम् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु जातु तिष्ठति तिष्ठति अकर्मकृत् कर्मणे कार्यते हि अवशः कर्म कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। हरे 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 कृष्ण। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Purport. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move.
The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusionary energy. In contact with material energy, the spiritual soul acquires material modes. And to purify the soul energy and to purify the soul form, such affinites, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. The Srimad Bhagavatam affirms this. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastra or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastra, what does it avail him if he is not Krishna consciousness? So the purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness. Become Krishna conscious, without which everything is considered a failure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा, प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा, ये स्क्रीन पे लाइन कौन बना रहा है? प्रभु जी पढ़ता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। हरे कृष्णा, माया के संसर्ग में एक मिनट रुक जाइए। ये स्क्रीन के ऊपर कौन लाइंस बना रहा है? मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें क्लास को, बीच में लाइंस ना बनाएं। हरे कृष्णा, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी प्रभु जी। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तय कत्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरे भजनम पकोअथ पतेतो यदि यत्र क्व भद्र मधु मुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रों अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है
आत्मा और शरीर का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, ये समझने के लिए तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने गीता में पढ़ा है, सेकंड। हरे कृष्णा, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई स्क्रीन पे लाइंस बना रहा है, ये कौन बना रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लाइंस मत बनाइए स्क्रीन पे, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप क्लास लीव करके चले जाइए, बट स्क्रीन पे लाइंस मत बनाइए प्लीज़। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये श्लोक में हमें आत्मा और शरीर का रिलेशनशिप समझ में आता है कि शरीर जो है वो एक व्हीकल की तरह है, एक गाड़ी की तरह है, और इसमें आत्मा जो है उस गाड़ी को चला रहा है। तो जब तक आत्मा इस बॉडी में रहता है तब तक ही ये बॉडी चल पाती है। और हरे कृष्णा, ये कौन कर रहा है लाइंस? मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप क्लास को छोड़ दीजिए। ये लाइंस कौन बना रहा है स्क्रीन पे? हरे कृष्णा, स्क्रीन के ऊपर लाइंस कौन बना रहा है? प्रभु जी शायद ये लवली नाम की कोई जो है वो कर रही है शायद, क्योंकि उनका नाम आ रहा है इसमें लिखा हुआ। प्रभु जी ऐसा कीजिए, एग्जिट हो जाते हैं दोबारा से। नहीं, मैंने उनको रिमूव कर दिया है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमें शरीर और आत्मा का रिलेशनशिप क्लियरली समझ में आता है कि शरीर एक्टिव है क्योंकि इसमें आत्मा है, और ये शरीर एक व्हीकल की तरह, एक गाड़ी की तरह है, और जब तक इसमें आत्मा नहीं होती तब तक ये कार्य नहीं करती है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले इस बात को समझे क्लियरली कि शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस, और इस डिफरेंस को जब हम समझेंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी मन में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी मन में चलती रहती है, और हम बिना एक्टिविटी के कभी रह नहीं सकते। जैसे कई लोग होते हैं जो या तो अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं या तंग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि या तो अपना जीवन को एंड कर देना है, अपनी बॉडी को एंड कर देना है, या फिर दुनिया छोड़ के कहीं पे हम चले जाएं और वहाँ पे हम सारे रिलेशनशिप कट करके हम अलग से बैठ जाएं। तो दोनों ही सिचुएशन में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ये बॉडी ख़त्म भी कर दी ज़बरदस्ती, जैसे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके मन में जो विचार है और आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो एक्टिविटीज़ चलती रहेगी और आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप बॉडी को बेशक ख़त्म कर सकते हो, बट आप अपना आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते, और आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। तो ज़बरदस्ती अगर बॉडी छोड़ भी दिया आपने तो भी आगे चल के आपको कष्ट होंगे। आपने जो ज़बरदस्ती बॉडी को ख़त्म किया उसकी वजह से आपको आगे बहुत उसका रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने ये दुनिया छोड़ भी दी और आप कहीं पे जाकर बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो भी मन के अंदर जो विचार है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और कई योगी तपस्वी होते हैं जो बहुत हज़ारों लाखों साल तक एक जगह पे बैठ के ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, बट फिर भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। उनको थोड़ा लाभ ये होता है कि वो उनको थोड़ी शांति मिलती है, दुनिया के काम नहीं करने पड़ते, बट फिर भी मन को पूरी तरह वश में नहीं ला सकते वो।
जब तक वो भगवान कृष्ण के संपर्क में नहीं आते, भगवान की सेवा नहीं करते। तो ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो इस्कॉन में हुआ है। एक डिवोटी हैं अमेरिका में, अमेरिका के एक टेंपल में, इस्कॉन में। वो पहले एक योगी थे और वो तपस्या करते थे, मतलब वो माउंटेन ट्रैकिंग करते थे और पहाड़ पे जाके वो बैठ जाते थे और वहाँ पे बहुत समय तक खाना खाए बिना वो ऊपर ही तपस्या करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने कोई एक व्यक्ति ट्रैकिंग करने जा रहा था पहाड़ के ऊपर, तो वो अपना सारा बैग वगैरह पहन के एयरपोर्ट से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकला तो उन्होंने उनको कृष्णा बुक दी, जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन है। तो वो व्यक्ति एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं था और उसने सोचा कि इस बुक का मैं क्या करूँगा, बट डिवोटीज़ उसको बोल रहे थे कि आप प्लीज़ ले जाइए, इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो उसको डिवोटीज़ को देख के अच्छा लगा, तो उसने उनको मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, ये बुक मैं ले लेता हूँ, मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगा। तो उसने वो बुक लेके अपनी बैग में डाल दिया और फिर वो पहाड़ पे ट्रैकिंग करने चले गए। तो उसी पहाड़ पे ये जो योगी है वो बैठे हुए थे ऊपर, सबसे ऊपर जाके वो ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति ट्रैकिंग करने गए थे वो अपनी बैग में वो बुक डाल के ट्रैकिंग करने लगे और धीरे धीरे करके वो एकदम टॉप तक पहुंच गए। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो जब वो रेस्ट करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि वहीं पे बगल में एक योगी बैठे हुए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। तो फिर वो अपने ध्यान से जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये कोई पहाड़ चढ़ के ऊपर आया है और ट्रैकिंग करने आया है। तो वो ऐसे ही उनसे बातचीत करने लगे और उनसे पूछने लगे आप कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह। तो उनके बीच में कुछ बातें होने लगी। फिर वो जो ट्रैकिंग करने आए थे उन्होंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम हो गया, अभी नीचे उतरना चाहिए वापस। तो उन्होंने सोचा कि ये जो योगी है यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट होगा। तो उन्होंने अपनी बैग में से वो बुक निकाली श्री कृष्णा और उनको दे दी। कहा कि आप तो थोड़े स्पिरिचुअल लगते हैं, तो आप ये बुक पढ़ लीजिए, ये मुझे किसी ने एयरपोर्ट पे दिया था। कुछ हरे कृष्णा हरे रामा गाने वाले कुछ डिवोटीज़ बाहर खड़े थे और उन्होंने मुझे बुक दिया है, तो मुझे तो पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं ये बुक्स, तो आप ले लीजिए, आप शायद स्पिरिचुअल है तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो योगी ने सोचा चलो ले लेते हैं, क्या वो प्रॉब्लम है इसमें। तो उन्होंने ले ली बुक और फिर वो कुछ दिनों बाद वापस नीचे उतर के अपने घर चले गए। फिर उन्होंने अपने वो कृष्णा बुक निकाली और पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, प्रभुपाद ने जो कृष्णा के बारे में लिखा है वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनको लगा कि मैं इतने सालों से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पहाड़ पे जाकर बैठता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ और फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कुछ अधूरा है। और अभी जब उन्होंने ये बुक पढ़ी श्री कृष्णा, तो वो उनको लगा कि ये पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में जो अधूरा था वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो वो पढ़ते गए और उन्होंने पूरी बुक पढ़ ली, बहुत बार पढ़ ली उन्होंने, और उनको बड़ा आनंद आने लगा भगवान की लीलाएं पढ़ के। तो फिर उन्होंने बुक के पीछे एड्रेस देखा, तो उसमें मंदिर का एड्रेस लिखा हुआ था। तो वो तुरंत उस मंदिर में चले गए और वहाँ पे डिवोटी से मिले और उन्होंने बताया कि मैं योगी हूँ, मैं पहाड़ पे जाता हूँ, मैं वहाँ तपस्या करता हूँ बहुत दिनों तक, फिर वापस नीचे आ जाता हूँ। तो ऐसा मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो पर मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब मुझे लगता था कि तपस्या करके ऊपर पहाड़ में बैठ के मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को आनंद आएगा। तो थोड़ा बहुत आनंद तो आया मुझे, बट फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था मुझे। बट जैसे ही मैंने ये बुक पढ़ी और कृष्णा के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैंने अपना लाइफ वेस्ट किया है और मुझे एक्चुअली तपस्या नहीं करनी चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए। तो फिर डिवोटीज़ ने उसको सब समझाया कि हाँ आप मंदिर में रहिए, यहाँ पे सेवा करते हैं हम भगवान की, यहाँ पे हम पूजा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब मिलके प्रसाद खाते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो वो वहीं पे मंदिर में रहने लगा और फिर वो पहाड़ पे ऊपर जाना बंद कर दिया उसने
और फिर वो कीर्तन करने लगा और कीर्तन में गीता प्रीचिंग में हेल्प करने लगा। तो तब से लेके अब तक वो मंदिर में ही है इस्कॉन की। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी थी ऑनलाइन, जहाँ पे मैंने ये पढ़ा कि वो पहले तपस्या करते थे, पहाड़ पे जाके बैठते थे, बट बाद में जब कृष्णा बुक पढ़ी उन्होंने प्रभुपाद जी की, तो वो फिर उन्होंने अपना योगी का जो वो ट्राई कर रहे थे वो छोड़ दिया उन्होंने, वो भक्ति में आ गए वो, और अब भक्ति करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम भक्ति नहीं करते तो इतना तपस्या करके भी फ़ायदा नहीं है, और इतना ध्यान करना, तपस्या करना और कुछ खाना नहीं और शरीर को इतना कष्ट देना, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो गीता में भी भगवान ने बहुत क्लियरली बोला है, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेज्य। मैं तपस्या से नहीं मिलता, ना मैं वेद पढ़ने से मिलता हूँ, ना मैं तपस्या से मिलता हूँ, ना मैं ज़्यादा दान दक्षिणा देने से मिलता हूँ, ना ही मैं पूजा पाठ करने से मिलता हूँ। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य, मैं सिर्फ भक्ति करने से मिलता हूँ। तो जो प्रेम से मेरी लीलाएं पढ़ते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मेरे सामने बैठ के कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं मेरा नाम लेके, तो उनको मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी। और वो तो तपस्या से भी नहीं मिल पाता मैं। तो अगर कोई योगी लाखों सालों तक भी तपस्या करे तो भी हो सकता है कि उसको भगवान नहीं मिलेंगे। बट अगर कोई सीधा साधा भक्त है जो बस भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और कीर्तन करता है, प्रसाद खाता है और गीता पढ़ता है, लीलाएं पढ़ता है भगवान की, तो उसको जल्दी मिल जाते हैं भगवान। तो ये भक्ति का बहुत बड़ा वरदान है, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा वरदान है जो हमको गुरु के माध्यम से मिलता है। कृष्णा एक गुरु को भेजते हैं हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए। तो जब हम उस गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस जल्दी मिल जाता है, और फिर हमें इतना तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपना प्रसाद भोग लगाओ, खाओ उसे, और चैंटिंग करो, हरे कृष्णा कीर्तन करो और आनंद में रहो। मतलब ऐसा ज़्यादा शरीर को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही असली संन्यास है कि आपको सब कुछ भगवान के लिए करना है, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या घर छोड़ के या सब कुछ छोड़ के पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी जगह पे रहना है, एक जगह पे फिक्स रहना है और भगवान का नाम लेते रहना है, उनको भोग लगाते रहना है और भगवान का प्रसाद खाते रहना है और एंजॉय करनी है लाइफ। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि भक्ति में आप एंजॉय नहीं कर सकते। एक्चुअली आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, जितना एक नॉर्मल सांसारिक आदमी भी एंजॉय नहीं कर सकता, उससे कई गुना ज़्यादा आप भक्ति के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। भगवान हर जगह पे है, सब जगह पे हमारे साथ है। आपको बस उनका नाम लेना है, उनकी गीता पढ़नी है, उनकी लीलाएं पढ़नी है, उसके बारे में दूसरों को बताना है, कीर्तन करना है, डांस करना है, भगवान को भोग लगाना है, आरती करनी है, और इसी तरह से भगवान में मन को लगा के रखना है। तो फिर आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और सिंपल लाइफ होगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब सरल जीवन जीना है और भगवान का स्मरण करते रहना है, उनको भोग लगाते रहना है, उनके बारे में सबको बताते रहना है, और इस तरह से एक आप सिंपल लिविंग कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली लाइफ नहीं है और आप आराम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये करने में कोई नुकसान तो है ही नहीं, इसमें एक्चुअली फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसमें कोई टेंशन भी नहीं है, कोई आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या मुझे बहुत काम करना है, या मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होता भक्ति में। आपको बस अपना भक्ति में अच्छे से रहना है और एंजॉय करना है। तो प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्ति वाली लाइफ है ये एक्चुअली पूरा एन्जॉयमेंट ही है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि भगवान इतने बढ़िया हैं, इतने मतलब इतने दयालु हैं कि वो भक्त को कभी कष्ट होने ही नहीं देते। कुछ कष्ट आने से पहले ही उसको सॉल्व कर देते हैं और भक्त को वो प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। तो इसीलिए भक्त बनना ही सबसे बेस्ट है। तो वो जो जिनका मैंने एग्जांपल दिया उनको भी ये पता चल गया कि इतना मैं पहाड़ पे जाकर बैठता हूँ, इतना तपस्या करता हूँ तो भी मज़ा नहीं आता, बट यहाँ पे मैंने गीता पढ़ी, कृष्णा के बारे में पढ़ा, कृष्णा की पूजा की, उनका नाम जपा, कीर्तन किया, प्रसाद खाया, तो उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आया।
तो फिर उससे बेटर कौन सी लाइफ है, तो उन्होंने फिर भक्ति करना ही स्टार्ट कर दिया। तो हमें भी ये सीखना है कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा तपस्या भी नहीं करनी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, अच्छे से चैंटिंग करना है, भगवान को भोग लगाना है, कीर्तन करते रहना है, और इस तरह से हमें एक टेंशन फ्री लाइफ जीनी है भक्ति में। यही भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम लोग सब भक्त बन जाएं और टेंशन फ्री लाइफ जिए, उनको याद करते करते। तो ये इसका तात्पर्य है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि मतलब भक्ति मतलब जिस काम को भी करते हैं तो मन भटकता रहता है। पर प्रभु जी, भक्ति में तो मतलब पहले पहले जब हम भक्ति में आते हैं, कीर्तन वीर्तन करते हैं, मतलब मंदिर में जाकर, तभी भी मन भटकता रहता है, मतलब हर जगह। तो प्रभु जी, उससे कैसे दूर करें? हाँ, वो तो गुरु ही कर सकते हैं। गुरु का मतलब है हैवी, मतलब जो भक्ति से और ज्ञान से बहुत वजनदार होते हैं। तो इसके लिए उनकी बुक्स पढ़ना, उनका लेक्चर सुनते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मंदिर में जाकर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप गुरु की बातों को सुनेंगे नहीं ध्यान से। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, परपट है, इसको हम ध्यान से बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते रहते हैं। और रोज़ हम यही करते हैं, रोज़ हम 2-3 बार क्लास लेते हैं। संडे को भी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमेशा हम अपना सुनते रहें उनको, क्योंकि गुरु की बातें सुनने से माइंड थोड़ा सा उसको स्टेबिलिटी मिलती है। गुरु का मतलब है कि उनका माइंड स्टेबल है, उनका माइंड समाधि में है, भगवान पे पूरा स्टेबल है उनका माइंड। और ऐसे गुरु की बातें जब हम सुनते हैं तो हमारा भी माइंड धीरे धीरे स्टडी हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है या पहाड़ पे से नीचे गिर रहा है, अगर उसको कोई पकड़ ले तो फिर वो गिरता नहीं है, तो फिर वो स्टेबल रहता है, और फिर वो व्यक्ति उसको ऊपर खींच लेता है, उसको डूबने नहीं देता या गिरने नहीं देता। और फिर वो अगर गुरु की हेल्प ले ले और गुरु के चरणों में चला जाए, तो फिर उसको वो सेफ पोजीशन में रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती, वो नीचे गिरने का डर नहीं रहता उसको। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि होल्ड ऑन टू माई फीट वेरी टाइटली, मतलब प्रभुपाद जी के चरणों को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखना है, तो फिर हमारा नीचे गिरने का चांस नहीं है और भटकने का चांस नहीं है। बट प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मंदिर चले गए और कीर्तन कर लिया तो मैं सेफ़ हूँ, बट एक्चुअली वो भी टेम्पररी है, क्योंकि हम अभी हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है, और हमारे अंदर वो एक क्या बोलते हैं उसे, हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, हम अभी इतने मैच्योर नहीं हैं। तो अगर 1-2 बार कीर्तन कर लिया या मंदिर में चले गए या कोई प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही फ़ायदा होगा उसमें। असली फ़ायदा आपको तब होगा जब रेगुलरली आप गीता क्लास करते रहोगे, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते रहोगे और उनके लेक्चर सुनते रहोगे। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेटर्स में अपने शिष्यों को ये बोलते थे कि रीड माई बुक्स वेन एवर यू गेट फ्री टाइम। जैसे ही सेवा ख़त्म हो जाए आपकी, तो आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी और उनका लेक्चर सुनना है। तो इससे माइंड जो है काफ़ी फोकस हो जाता है भक्ति पे, और आपको नॉलेज भी मिलता है, आपको क्लियरली समझ में आने लगता है कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं, तो हमें क्लियरली दिखने लगता है कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है। क्योंकि अगर हम किसी और का लेक्चर सुनते हैं तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता है, तो फिर हमें क्लियर समझ में नहीं आता है। यूजुअली हम लोग उसी का लेक्चर सुनने का ट्राई करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है तो मैं इसका लेक्चर सुनूंगा, बट उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर वो आपके जैसा है तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करोगे। आपको तो उसका लेक्चर सुनना है जो मुझसे बेटर है, और जो हमसे बेटर है या ज़्यादा बेटर डिवोटी है, हमें उसका लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर हमें पता है कि अगर मैंने उसका लेक्चर सुना तो मेरी गलतियाँ सामने आ जाएगी, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। जैसे अगर स्कूल में कोई टीचर है जो आपके जैसा ही है, मतलब वो भी गलतियाँ करता है, वो भी झूठ बोलता है, वो भी सिगरेट पीता है, वो भी गलत काम करता है, तो आप सोचते हो कि हाँ ये टीचर अच्छा है, ये मेरे जैसा है, तो इसका लेक्चर में मैं अटेंड करूँगा। बट वो लेक्चर अटेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपकी आदतें कभी सुधरेगी नहीं।
आप ऐसे टीचर के अंडर पढ़ाई कर रहे हो जो खुद सिगरेट पीता है, जो खुद गलत काम करता है, जो खुद झूठ बोलता है, और आपने उसको सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो आपके जैसा है। तो इसीलिए आप भी सिगरेट पीते ही रहोगे, झूठ बोलते ही रहोगे, और आपका कभी एक कदम भी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप वैसे के वैसे ही रहोगे। तो एक्चुअली हमको ये समझना है कि अब कई बार मैं बहुत बार सबको बोलता हूँ कि आप प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, उनका बुक्स पढ़िए, पर वो वापस आके बोलते हैं कि प्रभु जी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है प्रभुपाद का लेक्चर सुनने में और बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ हाँ वो तो नेचुरल है, क्योंकि हम प्रभुपाद जैसे तो है नहीं, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत गलत काम करते हैं, और प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी हैं। तो नेचुरल है कि जब हम उनकी बुक पढ़ेंगे तो हमें लगने लगेगा अरे ये तो शुद्ध भक्ति की बातें कर रहे हैं, ये तो एकदम भगवान को सरेंडर करने की बातें कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। बट फिर भी हमें ज़बरदस्ती पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के और उनका लेक्चर सुन के ही फ़ायदा होगा। फिर हमारे अंदर चेंज आएगा जब हम बार बार सुनेंगे। तो जैसे मुझे भी पहले ऐसा लगता था, बट लकीली मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था। मुझे ऐसा भी लगता था कि अब ये कुछ ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर मुझे लगता था कि नहीं कुछ तो बात है, इससे मेरा कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। तो एक ही चीज़ अच्छी है कि मैंने कंटिन्यू किया, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने बस कंटिन्यू किया प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इनफैक्ट मुझे और किसी और की बुक्स पढ़ना या लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना और लेक्चर सुनना अच्छा लगता है। तो इसको कहते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तब आप सिर्फ प्रभुपाद का ही पढ़ोगे, और फिर आप उनके जैसे बन जाओगे, मतलब उनकी जैसे आप में प्योरिटी आ जाएगी। बट वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, तो तब तक आपको थोड़ा सा फोर्स भी करना पड़ेगा खुद को कि हाँ प्रभुपाद जी मुझसे बेटर है, वो ज़्यादा प्योर है, वो ज़्यादा हायर लेवल पे है, और मुझे उनकी बुक्स पढ़ते रहना है। हालांकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे अंदर गलतियाँ हैं, मैं गलत काम करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे अंदर डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे उनकी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जो अगर बाकी इतने सारे लोग हैं बोलने वाले, वो थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़ी को चेंज कर देते हैं और अपने तरीके से, मतलब जैसा लोगों को अच्छा लगता है वैसा वो बोलते हैं, तो इसीलिए उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं उनके। तो इसीलिए पर उन करोड़ों फॉलोअर्स का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। उन्होंने ऐसे स्पीकर को चुना है जो उनके जैसा ही है, तो ना तो स्पीकर का फ़ायदा होगा ना तो सुनने वाले का फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। हमको उसकी बातें सुननी है जो हमसे बेटर है, जो हमसे हायर लेवल पे है, जो भक्ति में हमसे ऊपर है, उसकी बातें हमको सुननी चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी की बातें सुननी चाहिए, और धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट भी आने लगता है। जितना आप सुनते जाओगे उतना आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, और फिर आपको आपका मन नहीं भटकेगा, फिर ऑटोमेटिक आपका माइंड कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट होगा, और किसी को आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो बताया सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग मतलब क्या होता है प्रभु जी, मेटेरियल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे? नहीं नहीं, हाई थिंकिंग मतलब स्पिरिचुअल, हाई थिंकिंग मतलब कृष्णा और भगवत गीता और कृष्णा कृष्णा, के बारे में? हाँ गॉड के बारे में, कृष्णा के बारे में, दैट इज़ हाई जी थिंकिंग। प्रभु जी। और जो लो लेवल पे रहते हैं उनको लगता है इसका क्या फ़ायदा है। अब आप जैसे अभी किसी ने कोरा पे कमेंट किया कि, मतलब किसी ने पोस्ट डाला था कि एक लड़की ने पूरी भगवत गीता रिसाइट की और उसने सारे श्लोक का मीनिंग समझाया, तो उसको कुछ अवार्ड मिला है कि उस लड़की ने छोटी उम्र में पूरी गीता बोली और सारे श्लोक का मीनिंग समझाया, संस्कृत से हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको कुछ अवार्ड मिला है। तो उसके कमेंट में किसी ने लिखा है कि इसका फ़ायदा क्या है, उसने गीता पढ़ी, मीनिंग समझाया, बट उससे क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा वो कुछ प्रोडक्टिव काम करे। तो मतलब कि लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति गीता बोलता है और उसका मीनिंग समझाता है तो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वही सबसे हाई लेवल का थिंकिंग है। तो बट लोग सोचते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि उससे पैसा नहीं मिलेगा, उससे बॉडी को एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली गीता पढ़ के आप बॉडी के लेवल के ऊपर चले जाओगे। तो लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो एक्चुअली वो खुद बहुत लो लेवल पे है, वो एनिमल के लेवल पे है, बॉडी के लेवल पे है, इसीलिए उनको लगता है कि ये सब करने का फ़ायदा क्या है। मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि आप दिन में 3 क्लासेस ले रहे हो तो इसका फ़ायदा क्या है, आपको क्या मिलेगा इस। तो एक्चुअली उनको पता ही नहीं कि मुझे मिल क्या रहा है। तो कहते हैं अच्छा आप पैसा लेते हैं कि आप
क्लासेस लेते हैं तो आप शायद पैसा लेते होंगे, तो आपको कुछ तो फ़ायदा होता होगा। मैं कहता हूँ नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं, हम फ्री में क्लासेस लेते हैं, हम किसी से पैसा नहीं मांगते। तो फिर वो कहते हैं आपको मिलता क्या है? तो मैं उनसे कहता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या मिलता है, तो आप रहने दीजिए। तो वो फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो मटेरियल लेवल पे है, उनको समझ में नहीं आता कि ये 3 क्लास भी मुझे कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 3 से ज़्यादा क्लासेस लेनी है, मुझे दिन भर क्लासेस लेनी है, 10 क्लास लेनी है, 20 क्लास लेनी है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि भगवान के बारे में बोलते बोलते मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस बोलता ही रहूँ भगवान के बारे में, गीता गीता पढ़ता ही रहूँ, प्रभुपाद जी के बारे में बोलता रहूँ। एक मुझे कहते हैं आके, वो इस्कॉन के ही हैं, मतलब मुझे शर्म आती है बोलने में कि वो इस्कॉन के हैं। कहते हैं आप प्रभुपाद प्रभुपाद बहुत करते हो, आपको कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं है क्या प्रभुपाद में? तो मैं बोलता है ये अच्छी बात है या बुरी बात? अगर गुरु में इतना विश्वास है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? मतलब उनकी थिंकिंग इतनी लो लेवल पे चली गई है कि अगर कोई गुरु का नाम इतना ले रहा है तो वो उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो हमें समझना है एक्चुअली कि हाई थिंकिंग मतलब स्पिरिचुअल थिंकिंग, हमेशा गुरु के बारे में बोलते रहना, हमेशा गीता के बारे में बोलते रहना, हमेशा कृष्णा के बारे में बोलना, इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग। और जो मटेरियल लेवल पे लोग रहते हैं उनको लगता है कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है स्पिरिचुअल प्लेजर क्या होता है, आध्यात्मिक आनंद क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। तो अभी उनका थिंकिंग बहुत लो लेवल पे है, बट हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो अगर जो भी करना चाहे वो करेंगे, उनको माया में दुखी मिलने वाला है, तो अपने आप वो आएंगे ही भक्ति के अंदर, कृष्णा के पास ही आएंगे। बट हमको एटलीस्ट उनसे डिस्करेज नहीं होना है। अगर वो कुछ बोलते हैं, कोई कमेंट पास करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ डिवोटी सेवा करने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, तो कुछ लोग आके उनको बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही भक्ति कर रहे हो, इतना मत करो। तो फिर वो वापस चले जाते हैं, वो अपना भक्ति कम कर देते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमको प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अपना नॉर्मल लाइफ जीना है और हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहना है और भगवान के बारे में बोलते रहना है। यही बेस्ट वे ऑफ लाइफ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरे एक रिलेटिव आए थे आज, तो मैंने उनके साथ मतलब शीला प्रभुपाद जी के बारे में मैं उनको बता रही थी। तो फिर वो पहले सुने, फिर उन्होंने बोला कि, कि, कि कितने भक्त आए हैं और कितने गए हैं। तो मैंने उनसे नाम पूछी कि आप मुझे नाम बताओ। तो प्रभु जी पता नहीं कौन कौन से उन्होंने नाम बताया, शायद आए, मुझे पता नहीं होगा कि वो लोग भक्त हैं। तो उनमें से एक नाम उन्होंने विवेकानंद का भी लिया था, और मीरा मीरा का नहीं लिया था, लक्ष्मीबाई का भी लिया था मतलब। तो मैंने उनको ये बोला कि लेकिन शिला प्रभुपाद जी तो मतलब वैकुंठ से आए हैं ना, कि उनको श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि लिखा कहाँ है कि वो हम्म वैकुंठ से आए हैं। हम्म उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं उनको कोई आंसर नहीं कर पाई प्रभु जी। हाँ, तो इसका आंसर हमने कुछ दिन पहले दिया था। वैसे अभी यहाँ टाइम पूरा हो गया है, तो मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन करिए। जी। जी प्रभु जी।